देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। हुकूमत से वरुण गांधी के सवालात। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। मुल्क में हुकूमत से सवाल करना अपोजिशन का काम होता है। अपोजिशन के कायदीन हुकूमत से कई मसाइल पर मुसलसल सवाल करते हैं, हुकूमत की नाकामियों को उजागर करते हैं, सरकारी पॉलिसियों में नकाइस की निशानदही करते हैं और हर मसले पर हुकूमत को घेरने की कोशिश करते हैं। ये मुल्क की जमहूरियत की इनफरादियत है कि जहाँ बरसर इख्तिदार जमात को हुकूमत का मौका फराहम करती है, वहीं अपोजिशन को हुकूमत पर लगाम कसने की जिम्मेदारी भी तफवीज़ करती है। मुल्क में गुज़िश्ता 8 सालों में देखा गया है कि हुकूमत ने ताकत की ज़बान अख्तियार कर ली है। अपोजिशन को खातिर में नहीं लाया जा रहा है। ऐवान के अंदर या ऐवान के बाहर अपोजिशन के सवालात के जवाबात नहीं दिए जा रहे हैं। हुकूमत को तनकीदों का निशाना बनाने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। हुकूमत पर तनकीद करने वालों को कौम मुखालिफ या गद्दार करार दिया जा रहा है। उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं और उन्हें जेल भी भेजा जा रहा है। इसके बाद भी अगर कुछ कायदीन हुकूमत पर तनकीदें जारी रखते हैं तो उनके खिलाफ मरकजी तहकीकाती एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अपोजिशन के ताकतवर कायदीन को निशाना बनाने से भी गुरेज नहीं किया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में हुकूमत को एक ऐसी उलझन का सामना करना पड़ रहा है जिस पर शायद उसकी तवज्जो नहीं थी। ये उलझन है कि खुद बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट वरुण गांधी के सवालात की वरुण गांधी मुसलसिल अपनी ही पार्टी की हुकूमत को निशाना बनाने में मसरूफ हो गए हैं। तकरीबन हर मसले पर उन्होंने हुकूमत से सवाल करने शुरू कर दिए हैं और हुकूमत खामोशी इख्तियार करने पर मजबूर है। हुकूमत उन सवालात के जवाब देने के मौक़िफ़ में नहीं है। ये सवाल हालांकि बीजेपी रुकने पार्लियामेंट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो हुकूमत की नुमाइंदगी के बजाय अपोजिशन की नुमाइंदगी का रोल निभा रहे हैं। उनके सवालात वही हैं जिन पर अपोजिशन की जानिब से हुकूमत को घेरने की कोशिश की जाती है, लेकिन हुकूमत उन सवालात का कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। वरुण गांधी ने अग्निपथ से लेकर आटे, चावल और शक्कर पर जीएसटी लागू करने तक कई मसाइल पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने 15,000 करोड़ के सरफे से तामीर किए गए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में शिगाफ पड़ जाने पर खुद बीजेपी हुकूमत पर करप्शन के इल्जाम लगाने से भी गुरेज नहीं किए। उन्होंने बेरोजगारी पर भी सवालात उठाए हैं और ये तक वाज़ेह किया है कि गुज़िश्ता 8 बरसों में मुल्क में जुमला 22 करोड़ नौजवानों ने रोजगार के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी, लेकिन सिर्फ 7 लाख नौजवानों को रोजगार हासिल हुआ है। ये सवालात और एदाद-ओ-शुमार दरअसल अपोजिशन की जानिब से पेश किए जाने चाहिए थे। ये सवालात और एदाद-ओ-शुमार दरअसल अपोजिशन की जानिब से पेश किए जाने थे। अपोजिशन के कुछ कायदीन और जमातों ने हालांकि अपने तौर पर इन सवालात को उठाने की कोशिश की है, लेकिन चूंकि वरुण गांधी बरसर इख्तिदार बीजेपी से ही ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए इन सवालात की अहमियत हो गई है। हालांकि मीडिया और टीवी चैनलों पर इनको मौज़ू बहस बनाने से आमदन गुरेज किया जा रहा है और गैर अहम और नज़ाई मसाइल पर ही बकवास का सिलसिला जारी है। लेकिन ये बात हकीकत है कि वरुण गांधी अपने सवालात के जरिए अवाम में एक तरह से अपनी शनाख्त बनाते जा रहे हैं। वो ऐसे मसाइल को उठा रहे हैं जिनका रास्त ताल्लुक अवाम से है। उन्होंने फ्यूल कीमतों के मसले पर भी इजहार ख्याल किया था और अपनी ही हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की तरह के रिमार्क्स करने से भी गुरेज नहीं किया था। बीजेपी इस मसले पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। ये बात तो तकरीबन तय है कि इब्तिदाई दौर में अपने मुतनाज़ा रिमार्क्स की वजह से सुर्खियों में रहने वाले वरुण गांधी हुकूमत पर निशाना लगाते हुए कोई वजारत या कुर्सी हासिल नहीं कर सकते, लेकिन ये बात ज़रूर कही जा सकती है कि वो अवामी तायद हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं। हालांकि अभी उनके सियासी मंसूबों और मुस्तकबिल के लाए अमल के ताल्लुक से भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनके सवालात हुकूमत के लिए मसाइल और चुभन का बाइस ज़रूर बन रहे हैं। हुकूमत दूसरी जमातों के कायदीन के खिलाफ तो कुछ कार्रवाई कर सकती है, लेकिन वो वरुण गांधी के खिलाफ कुछ कार्रवाई भी करने को मौक़िफ़ में नहीं है और ना उनके सवालात के जवाब दिए जा रहे हैं। ताहम वरुण गांधी अपोजिशन की तर्जुमानी जारी रखे हुए हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।